जय सीताराम दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसको आपने सुना तो होगा, परंतु पूरी तरीके से इस जानकारी से आप लोग आश्वस्त नहीं होंगे। तो देखिए, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है और हम इंडिया रूपी नाम की बीमारी से ग्रसित है। क्योंकि इंडिया हमारे देश का नाम नहीं, अब इंडिया का नाम अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश को मिला है। और इंडिया का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया का मतलब होता है असभ्य और जंगली। इंडिया का शाब्दिक अर्थ होता है असभ्य और जंगली। इंडिया नाम हमको कैसे मिला? ये सिंधु नदी जो है हमारे देश के पश्चिम हिस्से में बहती है और यूनानी लोग उसको इंडोज कहते थे। तो उनकी भाषा में ई शब्द साइलेंट होता था, उच्चारण नहीं हो पाता था, इसलिए ई हट गया और धीरे धीरे डोज को, फिर धीरे धीरे अंग्रेज आए, फिर इंडिया कर दिया इस तरीके से। और उनको चूँकि अंग्रेजी का विशेष ज्ञान था अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने इंडियन शब्द, भारतीयों को इंडियन शब्द से संबोधित किया, क्योंकि इसका मतलब होता था असभ्य और जंगली। अब हम लोगों को, भारतीयों को ये पता नहीं था, चूँकि अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और ये जानकारी नहीं थी कि अंग्रेज हमको बड़े प्रेम से गाली दे रहे हैं। आज कई तरफ से इंडिया को भारतवर्ष, भारत देश नाम देने की काफ़ी हवा चल रही है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर तक हमारे देश का नाम भारतवर्ष ही रहा है। इंडिया कहीं नहीं आपको मिला। लेकिन जब अंग्रेजी शासन हुआ तब इंडिया का नाम मिला हम लोगों को। अब इसमें हम लोगों को विचार करना है कि हमको अंग्रेजियों की दी हुई मोहब्बत भरी गाली का नाम स्वीकार करना है, रखना है, या हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे इष्ट देवों के द्वारा जो हमारे जन्मभूमि का नाम हमको मिला है भारतवर्ष, वो रखना है। क्योंकि एक कहावत है ना महाराज, कई वीरों की बलि यहाँ पर हमारे भारत माता के चरणों में चढ़ी है। कई माताओं की गोदें सूनी हुई हैं। कई बहनों की राखी की थाली रखी रह गई है भाई की आरती उतारने के लिए, भाई को कलाई में राखी बांधने के लिए। हमारी कई बहनें विधवा हुई हैं, तब जाकर के कहीं देश से अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाया है और आज़ादी हासिल की है, स्वतंत्रता हमको मिली है। माँ भारती के चरणों में हम और हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। फिर भी आज हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने बैठे हैं। अरे डायरेक्ट रूप से नहीं है तो हम उनकी भाषा, उनकी सभ्यता से गुलाम हैं। आज जहाँ चले जाओ वहीं पर पाश्चात्य सभ्यता की झलक नज़र आती है, चाहे वो कपड़े से हो या बोलचाल से हो या खान पान से हो। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति को अपनाएं। एक थोड़ा सा कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं, आप लोग माफ़ करिएगा यदि बुरा लग जाए। एक कहावत है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों पर हमको चलना है, उस पर हमको गर्व करना है। जय सीताराम।